आज के वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज के टॉप 5 क्वेश्चंस के बारे में। देखिए प्रश्न दिया है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। देखिए मान लीजिए कि ऑफिस में, कार्यालय में जो स्टाफ है वो 100 है टोटल, ठीक है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। आपसे कहा है कि उसमें से 40% महिलाएं हैं, यानी कि वुमेन कितनी है, वुमेन है कितनी 40%। इसका 40% निकालेंगे तो कितना 40 महिलाएं हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या कहा है, अब कहा है 70% महिलाएं स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। अब देखिए अगर 100 में से 40 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हैं, पुरुष होंगे 100 में से 40 घटाया तो कितना 60, ठीक है। अब महिला जितनी है उनमें से 70% स्टाफ कितना क्या है, वो विवाहित है, यानी कि मैरिड वुमेन कितनी है, मैरिड वुमेन कितनी है, वो है कितनी 70%। 70% यानी किसका 40 का, यानी कितनी है 28, ठीक है। और मैन, मैरिड मैन कितने हैं, मैरिड मैन है 50%, 60 का 50%, ठीक है। कितना 6×5 30 है। अब आपसे पूछा क्या है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। ये मैरिड हैं 28 और 30, यानी कि मैरिड हैं कितने टोटल, मैरिड टोटल देखें कितने हैं 58, 100 में से 58 विवाहित हैं, तो अनमैरिड कितने होंगे, अनमैरिड होंगे 100 में से अगर 58 घटाएं तो कितना 42, ठीक है। आपसे पूछा है इनका प्रतिशत क्या होगा, अनमैरिड का परसेंटेज, अनमैरिड का परसेंटेज 42/100 गुणा 100%, यानी कितना है 42% अविवाहित हैं। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़की हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। देखिए टोटल जो छात्र हैं स्कूल में वो कितने हैं 1400, उनमें से 25% चश्मा लगाने वाले हैं, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, ठीक है। यानी कितने होंगे, निकालिए, ये आएगा कितना, 0 से 0 कैंसिल होगी, 350 ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं, ठीक है। अब इनमें से लड़के कितने हैं 2/7, तो लड़के ऐसे हैं इनमें से जो चश्मा लगाते हैं वो कितने हैं 2/7, तो निकालिए, यानी कितने हैं 100। तो लड़कियां कितनी हैं जो चश्मा लगाती हैं, लड़कियां जो चश्मा लगाती हैं वो कितनी हैं, टोटल कितने हैं वो हैं 350। लड़के कितने हैं जो चश्मा लगाते हैं 100, लड़कियां कितनी बची 250। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं, तो उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं। देखिए मान लीजिए कि जो विवाह समारोह हो रहा है उसमें जो पॉपुलेशन आई है वो 100% है, जिसमें मेन वुमेन और चिल्ड्रेन तीनों आए हैं, ठीक है। उसमें से 32% महिलाएं आई हैं, यानी 100% में से 32% महिलाएं आई हैं, यानी अब कितना बचा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 68% बचा। अब इसमें से भी 54% कौन है, वो है मेन पुरुष, ठीक है। 68% माइनस 54%, यानी कितना बचा 14%, ठीक है। अब ये 14% कौन है, ये बच्चे ही तो होंगे, ठीक है। ये 14% किसके बराबर होंगे, 196 बच्चे जो दिए हैं उनके बराबर, 196। तो 1% किसकी, 196/14, कितनी बार 14 बार कट गया, 1% आ गया 14 के बराबर। अब आपसे पूछा क्या है,
तो उस विवाह समारोह में पुरुष कितनी है? पुरुष का परसेंटेज क्या है? पुरुष का परसेंटेज है 54%। तो 54% किसके बराबर होगा? 14 गुणा 54, 14 चौका 56, 6 5, 14 पंजा 70 और 5 75, यानी कितने होंगे? 756। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है, तो संख्या क्या होगी? देखिए मान लीजिए संख्या x थी, ठीक है। अब आपसे कहा है किसी संख्या का, यानी इस संख्या का 85% परसेंट हटाया तो ये 100 लगाया, 17 ये 20, यानी कितना? 17x/20। किस में जोड़ा जा रहा है? 75 में जोड़ा जाता है। 17x/20 प्लस 75, तो संख्या आ रही है वही, यानी कि x। इसे उधर ले जाइए, ये 75 बराबर x माइनस 17x/20। 75 बराबर ये कितना? एलसीएम ले लीजिए 20, तो ये 20x माइनस 17x, यानी कितना? 75 बराबर 3x/20। 3 से ये 25 बार, यानी x आ गया कितना? 500। ठीक है, 25 गुणा 20 कितना? 500। अब आपसे पूछा क्या है, तो संख्या क्या होगी? संख्या क्या है? वो है 500। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, राजू की आय अपने व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसकी व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन मान लीजिए कि राजू का जो खर्चा था, व्यय था, वो 100 था, एक्सपेंडिचर 100 था, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि उसकी आय खर्चे से 20% ज्यादा है, तो उसकी इनकम कितनी होगी? 20% ज्यादा का मतलब 120। यहां से उसकी बचत निकाल सकते हैं, सेविंग कितनी होगी? 120 में से अगर 100 घटाए तो कितना? 20 होगी, ठीक है। अब कहा है यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है। अब देखिए वृद्धि किसमें हो रही है? इनकम में और एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में तो नया एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? नया एक्सपेंडिचर उसका हो जाएगा 170, और नई इनकम कितनी हो जाएगी? नई आय 60% बढ़ रही है, यानी 120 का 60% कितना? 12 6 72, 72 बढ़ गई किससे? 120 से। 120 से यानी कितनी हो गई? 192। यानी उसकी नई बचत क्या होगी? नई सेविंग क्या होगी? 22। आपसे पूछा है तो उसकी बचत पर क्या फर्क पड़ेगा? बचत बढ़ कितनी रही है? 2। किससे? 20 से, गुणा 100%। 0 से 0, 2 से 5, यानी क्या परसेंट बढ़ गई? 10% उसकी बचत पहले से बढ़ गई। ये हो गया आंसर। जी हाँ, ये हो गया आंसर। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।